हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूं टैरो कार्ड रीडर अदिति। टैरो के प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप सभी को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूं। आज का मेरा वीडियो है स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन पर कि एक अवेकन डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती हैं। तो वो स्टार की तरह होती हैं, एक स्टार की तरह होती है। स्टार की तरह ये नहीं है कि आसमान में जो सितारा चमकता है आप वैसे सितारे हो गए हो, आप हो सब में से एक अलग हो क्योंकि आप फेमिनाइन हो। और यहाँ पर ये नहीं है कि आप ह्यूमन बॉडी से स्टार की तरह हो जाओगे। मेरे कहने का ये मतलब है ह्यूमन बॉडी की जैसे ह्यूमन बॉडी में ही रहोगे जैसे आप हो, पर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो सोच विचार का तरीका है, आपकी लाइफ पूरी टोटली चेंज हो जाती है जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अंतिम पड़ाव तक आ जाते हो। यानी कि जब आप इस जर्नी को समझ लेते हो, अपने मस्कुलाइन से आपकी यूनियन रीयूनियन हो जाती है, जब आप अपने सोल पर्पस में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आप एक स्टार की तरह हो जाते हो। इस पिक्चर को मैंने इसलिए लिया है, इसमें देखिए एक लड़की खड़ी है, बगल में ज़मीन है, बगल में पानी है, और एक तरफ जो है वो ज़मीन पर रोशनी फैला रही है और एक तरफ क्या कर रही है कि पानी में डाल गई। यानी कि देखिए एक बैलेंस की कार्ड को बताता है कि वो ज़मीन और पानी दोनों में ही एक बैलेंस बना करके चल रही है। यानी कि धरती आकाश दोनों में बैलेंस बनाना, यानी कि धरती आकाश दोनों में बैलेंस बनाने का ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या अर्थ है। हम तो पृथ्वी पर हैं, 3D और 5D में बैलेंस बना के चलना, यानी कि स्पिरिचुअल लाइफ में और हमारा जो नॉर्मल लाइफ है इन दोनों में बैलेंस बना के चलना। तो जो एक अवेकन डीएफ है ना, वो किसी भी चीज़ के पीछे पागल नहीं होती हैं, चेज़ नहीं करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि वो धरती पर आई हैं बेसिकली मेनली अपना सोल पर्पस को पूरा करने, अपने ट्विन फ्लेम यूनियन रीयूनियन को अचीव करने और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति करने। और वो अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत इजीली रहती हैं और अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत इजीली, यानी कि उनको किसी भी चीज़ का डर, भय, सोच, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ों से परे रहती हैं। समाज, सोसाइटी, रिश्ता, नाता, किसी भी चीज़ को लेकर के ना ज़्यादा लोड लेती हैं, ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं, क्योंकि हैं वो पृथ्वी पर ही। इस चीज़ को आपको समझना है कि फाइनली आप हैं पृथ्वी पर ही। इसी पर रह के आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड और 3D वर्ल्ड दोनों को ही कंट्रोल करके चलना है, यानी कि सॉरी कंट्रोल नहीं, बैलेंस करके चलना है। तो अवेकन डीएफ जो होती हैं वो जानती हैं कि वो एक डिवाइन जर्नी में है, तो उनको अपना सोल पर्पस करना ही करना है और डिवाइन से कनेक्ट रहना ही रहना है। और दूसरी बात, जिन लोगों के साथ उनको अपने उनकी फैमिली है उसके साथ भी उन्हें थोड़ा बहुत तो इन्वॉल्व रहना ही है, क्योंकि देखिए वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको फैमिली दी गई है, बाल बच्चे दिए गए हैं, हस्बैंड दिया गया है, चाहे वो आपका सोलमेट है, कानमेक है या ट्विन फ्लेम है, जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे भी नहीं भाग सकते। आखिर आपको दिया गया है, उसके साथ आपका कर्मा है, उसका कर्मा है, इसीलिए आपको दिया गया है वो। तो जिसका बैड कर्मा है वो तो एक दिन कट होकर रिलीज़ हो जाते हैं, वो रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन जो अच्छे कर्माज हैं वो ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। और कुछ रिश्ते के कुछ बैड कर्माज होते हैं, कुछ अच्छे कर्माज भी होते हैं, अप डाउन चलते रहता है। तो जो वेकेंड डीएफ है किसी भी चीज़ को भाड़ में नहीं फेंकती, ना स्पिरिचुअलिटी भाड़ में फेंक सकती है, ना वो अपने नॉर्मल लाइफ को। तो वो दोनों ही लाइफ को ना बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए चलती हैं, किसी भी चीज़ का ओवरलोड नहीं लेती हैं, एक बैलेंस बना के चलती हैं। वो चाहे जॉब कर रही हैं या स्पिरिचुअल लाइन में कोई प्रोफेशन है, उनका जो भी सोल पर्पस है, और साथ साथ वो अपनी फैमिली को हर चीज़ को मेंटेन करते हुए चलती हैं। हाँ, बट वो इतना ज़रूर जानती हैं कि वो एक अलग जर्नी में है जिसमें उन्हें स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ सकती हैं। वो चाहें कि हम जॉब करें, फैमिली संभालें, बट जो हमारा स्पिरिचुअल सोल पर्पस है उसे छोड़ दें तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। वो अपने स्पिरिचुअल सोल पर्पस, अपने 3D की जो भी जॉब प्रोफेशन है और वो अपनी फैमिली सबको लेके चलती हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलती हैं, और आपको भगवान रास्ता दिखाते जाते हैं और आप उसी रास्ते पे चलते जाती हैं। सबके साथ ऐसा होता है। तो अवेकन डीएफ हर चीज़ को बैलेंस करके चलती हैं स्टार की तरह, यानी कि धरती आकाश जैसे कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों ही अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही इनकी जो 3D की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी इनके लिए इक्वली मैटर करती है जितना इनका 5D लेवल का सोल पर्पस और ट्विन फ्लेम इनके लिए मैटर करता है। तो किसी भी चीज़ को ये नहीं करती हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेती हैं और हर तरीके से बैलेंस करके चलती हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है अवेकन डीएफ की। और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन जो सबसे मेन खूबी है कि बैलेंस एनर्जी में आने के बाद डिवाइन फेमिनाइन जितना इमोशनली मैच्योर होती हैं उतना ही प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली मैच्योर होती हैं। यानी कि इनकी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों बैलेंस हो जाती है, प्रैक्टिकलिटी और इमोशनलिटी दोनों में ही ये माहिर हो जाती हैं और दोनों ही चीज़ों को बैलेंस बना करके चलती हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी खूबी है इनकी, और इसे इन चीज़ों में ये कहीं भी गबड़ाती नहीं है और अपने चीज़ों को बहुत संतुलन बना के चलती हैं। किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को हॉबी नहीं होने देती, एक ईजिली बैलेंस इनके
तो ये डिवाइन चैनलिंग थी। बहुत दिनों से ये पिक्चर मेरे सामने आ रही थी, डिवाइन के द्वारा दिखाई जा रही थी, जिस पर मुझे वीडियो बनाने का संकेत मिला, चैनलिंग हुई, मुझे आभास हुई कि यहाँ पर एक बैलेंस की एनर्जी है और जो अवेकन टीएफ हैं वो बैलेंस एनर्जी में आ जाती हैं तो इमोशनली भी मैच्योर हो जाती हैं, फिजिकली प्रैक्टिकली भी वो मैच्योर हो जाती हैं, यानी बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया दोनों ही संभाल के चलती हैं। यानी कि स्पिरिचुअल लाइफ को अपने फैमिली को और प्रोफेशनल लाइफ को सबको ये मेंटेन करके चलती हैं और इनके ऊपर कोई भी चीज़ हॉबी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा स्पिरिचुअलिटी को ही दे रही हैं तो फैमिली को छोड़ रही हैं, अपने प्रोफेशन को छोड़ दे रही हैं या अपने जॉब को छोड़ दे रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटा फैमिली को दे रही हैं तो ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दे रही हैं, बिल्कुल भी नहीं, इक्वल करती हैं। ये स्पिरिचुअलिटी के लिए भी टाइम निकाल लेती हैं, अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकाल लेती हैं, ये अपने वर्क प्रोफेशन सोल पर्पस, खास करके जो इनका सोल पर्पस है उसके लिए भी ये बहुत दिलो जान से लगी रहती हैं। तो हर चीज़ एक बैलेंस फॉर्म में रहती है अवेकन डीएफ की। ठीक है, आप में से भी जो अगर इस एनर्जी में है तो बहुत अवेकन है और बैलेंस है, बट अगर आप इमोशनली सब कुछ करते हुए भी बहुत इमोशनल हो जा रहे हो तो आप अंदर से बैलेंस नहीं हो, भले ही आप बाहर से बैलेंस हो। तो आप अंदर की भी बैलेंसिंग ज़रूरी है। इमोशनली स्टेबिलिटी जो कि हीलिंग से मिलती है, चक्रा से मिलती है। इमोशनल अंदर से स्ट्रांग होना, अपने चक्रास के नेगेटिविटीज़ को हटाना। नहीं तो पता चला आप बाहर से तो सब कुछ हैंडल कर रहे हो बट अंदर से आपका तकलीफ़ आपको खाया जाता है कुछ ना कुछ। तो ये हील होता है चक्रा बैलेंसिंग से और हीलिंग से। ठीक है, तो इसके लिए आपको योगा, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन पकड़ना ही पड़ता है ताकि आप अंदर से भी बैलेंस रहें, आपकी इनर मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी बैलेंस रहे, ना आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अंदर से भी आप बहुत ज़्यादा संतुलन में रहें और आपकी बाहर की लाइफ भी बहुत ज़्यादा संतुलन में रहे। दोनों ही करना बहुत ज़रूरी है, इनर बैलेंस एंड आउटर बैलेंस। तो अवेकन डीएफ में इनर बैलेंस एंड आउटर बैलेंस दोनों होता है। अगर आप इनर बैलेंस है और आउटर बैलेंस नहीं है तो आप पूरी तरह अभी भी अवेकन नहीं है, अगर आप आउटर बैलेंस में हैं और इनर बैलेंस नहीं है तो भी आप पूरी तरह अवेकन नहीं है। और ये स्टेज तक पहुँचते ही आपको रियूनियन अचीव हो जाता है जब आप फुली अवेकन हो जाते हैं, यानी अंदर से भी बाहर से भी, यानी कि आप भीतर की इमोशनल और प्रैक्टिकल एनर्जी को भी संभालना सीख चुके हैं, हील हो गए हैं, और बाहर से भी आप अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड और इमोशनल वर्ल्ड को संभालना सीख गए हैं, हील हो गए हैं। ठीक है, कोई भी डीएफ यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर बनना चाहती हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत टैरो रीडिंग से करना चाहती हैं तो टैरो कोर्स के लिए मुझसे स्पेशली कांटेक्ट कर सकती हैं। फ्यूचर के एनर्जीज़ के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। आकाशिक प्रेडिक्शन जो कि फ्यूचर की चीज़ों को बताती है और फ्यूचर के एनर्जीज़ कैरी हो जाते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में, तो नियर 5 साल तक की चीज़ें बता देती है। तो किसी को अगर इंटरेस्टेड हो लेने का और आपकी ऊर्जा अगर बहुत पॉजिटिव होती है तो बहुत आगे तक की चीज़ें आ जाती हैं, रिसीव हो जाती हैं। तो आप लेना चाहते हैं अपने लव लाइफ, मैरिज लाइफ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड या अपने कार्मिक साइकिल या हीलिंग फ्रेज, किसी भी चीज़ की जानकारी लेना है कि कब से क्या हो जाएगा, कब तक क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कितने महीने कितने साल, तो उसके लिए आप आकाशिक रिकॉर्ड्स ले सकती हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर में मेंशन है, जितनी भी DMDF इस वीडियो तक आए हैं ट्विन फ्लेम्स, और वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और इसके अलावा आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स तक की वीडियो पहुँचे और सबका हेल्प हो सके। जिसे भी मुझसे कांटेक्ट करना है किसी भी चीज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिसे भी टैरो कोर्स लेनी है, सीखने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करनी है, सीख सकते हैं। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। चैनल पे कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, और अगर आपकी नज़र में कोई ट्विन फ्लेम है तो उसके ऊपर शेयर करें। आते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।